तो चलिए अब डिस्कस करते हैं परसेंटेजेस से मॉडल 8, जिसमें हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। A student has to secure 40% marks to pass an examination. He secured 75 marks and was declared fail by 45 marks. Find the maximum marks set for the examination. तो जैसे कि आप देख सकते हैं किसी स्टूडेंट को एग्जाम पास करने के लिए 40% मार्क्स सिक्योर करने होंगे, यानी अगर ये 40% मार्क्स लाता है तो एग्जाम क्लियर कर लेगा। He secured 75 marks and was declared fail by 45 marks. Now इसने 75 मार्क्स सिक्योर किए, लेकिन फिर भी ये फेल हो गया 45 मार्क्स से, और हमें ये चेक करना है कि इस एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, राइट। तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया, हम पासिंग स्कोर 40% ले लेते हैं, राइट। पास परसेंटेज जो होगा पी उसे अज्यूम करेंगे होगा 40%। अब अगर आप देखें, स्टूडेंट ने 75 मार्क्स सिक्योर किए, 75 मार्क्स स्कोर किए, लेकिन फिर भी ये फेल हो गया 45 मार्क्स। यानी ये अगर 45 मार्क्स और सिक्योर करता तो एग्जाम पास कर जाता, राइट। एग्जाम ये क्लियर कर देता। तो ये जो 40% है, इसे हम इक्वेट कर सकते हैं 75 प्लस 45 से। क्यों? क्योंकि 75 इसने स्कोर किए और अगर 45 स्कोर कर लेता तो ये पास हो जाता, राइट। तो इसने पासिंग स्कोर होगा 75 प्लस 45, जो कि 40% का इक्वलेंट है, राइट। 75 प्लस 45 होगा 120। तो बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि 40% इज इक्वल टू 120 मार्क्स। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स सेट फॉर द एग्जामिनेशन। मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे? 100%। किसी भी एग्जाम में आप 100% से ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते, मैक्सिमम 100%। 100% क्या होगा? अब अगर आप देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रोपोर्शनलिटी है, यहां पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 100% कैलकुलेट करना है। 40% इज 120, 100% इज इक्वल टू व्हाट? तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 100 इंटू 120 बाई 40। सो ये 3 टाइम्स आएगा, यहां पर 300 हो जाएंगे मैक्सिमम मार्क्स। सो मैक्सिमम मार्क्स इस एग्जाम में हो सकते हैं 300। सो बेसिकली सिर्फ आपको, जैसे हमने फर्स्ट मॉडल में भी किया था, ये चेक करना है कि दी गई जो वैल्यूज है यहां पर, ये कितना परसेंटेज है, राइट। परसेंटेज इक्विवेलेंट आपको मेजर करना है और अकॉर्डिंगली जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है उसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 2 मॉडल 8 से। 75% of a number when added to 75 becomes the number itself. What is the number? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट। क्या दिया गया है? किसी नंबर के 75% को जब हम 75 से ऐड करेंगे तो वापस वही नंबर आएगा। व्हाट इज द नंबर? हमें वो नंबर क्या है ये पता करना है, राइट। सो बेसिकली दिए गए इस इंग्लिश स्टेटमेंट को हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो 75% ऑफ ए नंबर, मान लेते हैं कि ये नंबर n है, राइट। जो नंबर की बात हो रही है क्वेश्चन में वो है n। 75% ऑफ ए नंबर यानी 75% ऑफ n व्हेन एडेड टू 75। अब इसे जब हम 75 से ऐड करेंगे, सो प्लस 75 बिकम्स द नंबर इटसेल्फ। बिकम्स यानी ये इक्वल होगा उसी नंबर से, बिकम्स द नंबर इटसेल्फ, वही नंबर आएगा। क्या नंबर आएगा? n। दैट्स इट। अब अगर आप देखें, एक इक्वेशन है और एक ही अननोन वैल्यू है, सॉल्व कर सकते हैं इसे। सो क्या आएगा यहां पर? सी n माइनस 75% ऑफ n। n यानी 100% ऑफ n। 100% माइनस 75% ऑफ n क्या होगा? 25% ऑफ n। 25% ऑफ n इज इक्वल टू 75। हमें क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज द नंबर? n इज इक्वल टू व्हाट? अब अगर 25% 75 हो तो 100% क्या होगा? या फिर 25 by 100 into n equals to 75, n is equal to what? राइट। सिंप्लीफाई करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 300, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 300। आप इसे ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। दिए गए ऑप्शंस में से, जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन में 300 दिया गया है, अब इस 300 को हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या होगा? 75% ऑफ 300, 75% ऑफ 300 होता है 225। When added to 75, 225 plus 75 300 become the number itself. Yes, वापस वही नंबर आया ना, 225 plus 75 300। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अगर कोई दूसरा ऑप्शन लेते हैं, मान लें 200 ले लेते हैं, 75% of 200 150, when added to 75, 150 plus 75 225 becomes the number itself. No, हमें 225 आ रहा है, ऑप्शन में हमने लिया था 200। सो ऐसे हम ऑप्शन से भी वेरीफाई करके करेक्ट आंसर चेक कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज सिंपल इक्वेशन, राइट, एक ही स्टेप है। इनफैक्ट आप इस स्टेप को भी अवॉइड कर सकते हैं, जो फर्स्ट स्टेप हमने लिखा है इसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से पढ़े, 75% ऑफ ए नंबर व्हेन एडेड टू 75 बिकम्स द नंबर इटसेल्फ। अब देखिए 75% किसी नंबर के 75% को हम क्या ऐड करेंगे? वही नंबर लाने के लिए हम 25% ऐड करेंगे, क्योंकि 75% ऑफ ए नंबर
एंड 25% ऑफ ए नंबर, इन दोनों को मिलाएंगे तो वापस वही नंबर आएगा। 75% प्लस 25% होता है 100%, यानी वापस हमें वही नंबर आएगा। सो 75% ऑफ ए नंबर व्हेन एडेड टू 25% ऑफ ए नंबर बिकम्स अ नंबर इटसेल्फ। लेकिन यहाँ पर 25% ऑफ ए नंबर की जगह 75 दिया गया, यानी हम डायरेक्टली इस स्टेप पर अराइव हो सकते हैं, राइट? क्या है? 25% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 75। सो 25% इज 75, 100% इज व्हाट? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 300 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए आप सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन मॉडल 8 से। इन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 300 क्वेश्चंस, दीपिका आंसर्ड 40% of the first 100 questions correctly. What percent of the remaining 200 questions does she need to answer correctly for her grade in the entire exam to be 50%? तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, किसी एग्जाम में 300 क्वेश्चंस थे, जिसमें से दीपिका ने फर्स्ट 100 क्वेश्चंस के 40% करेक्टली आंसर किए, राइट? 40% ऑफ फर्स्ट 100 क्वेश्चंस उसने करेक्टली आंसर किए। अब बाकी की जो रिमेनिंग 200 क्वेश्चंस है, जो बचे हुए 200 क्वेश्चंस है, इनमें से कितने परसेंटेज क्वेश्चन उसे करेक्टली आंसर करने होंगे ताकि टोटल एग्जाम में, एंटायर एग्जाम में उसका ग्रेड 50% हो। यानी जो टोटल 300 क्वेश्चन है, इसमें से इसने 50% क्वेश्चन करेक्टली आंसर करने हैं। हम ये जानते हैं कि फर्स्ट 100 क्वेश्चन में से उसने 40% करेक्टली आंसर किए, तो बाकी के जो बचे हुए 200 क्वेश्चन इसमें से कितने परसेंटेज करेक्टली आंसर करने होंगे। तो बेसिकली एक प्रॉपर इक्वेशन हमें बनाना है, राइट? इक्वेशन अगर हम बैलेंस करेंगे तो इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर ओवरऑल एग्जाम में, एंटायर एग्जाम में उसे 50% क्वेश्चंस करेक्टली आंसर करने हो तो टोटल कितने क्वेश्चन आंसर करने होंगे, राइट? सो टोटल 300 क्वेश्चंस है, इसमें से 50% उसे स्कोर करना है। सो 50% ऑफ 300, 50% ऑफ 300 कितना होगा? हाफ, 150, राइट? ये है हमारा टोटल रिक्वायरमेंट। अब अगर आप कंपेयर करें, फर्स्ट 100 क्वेश्चन में से इसने 40% करेक्टली आंसर किए, सो 40% ऑफ फर्स्ट 100 कितना होगा? 40। यानी बाकी के जो बचे हुए 200 क्वेश्चंस है, रिमेनिंग 200 क्वेश्चंस है, इनमें से ऐसे कितने क्वेश्चंस करेक्टली आंसर करने होंगे? सी, टोटल रिक्वायरमेंट है 150 की, इसमें से 40 ऑलरेडी करेक्टली आंसर हो चुके हैं, तो बचे हुए कितने क्वेश्चंस है? रिमेनिंग कितने होंगे? रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे 110, राइट? 110, क्योंकि 40 प्लस 110, राइट? इन दोनों का टोटल होगा 50% ऑफ 300 जो है 150। सो 40 प्लस 110 इक्वल्स टू 150। यानी बचे हुए 200 क्वेश्चन में से अब इसे 110 क्वेश्चंस करेक्टली आंसर करने हैं ताकि इसका ओवरऑल स्कोर 50% हो जाए। अब हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ द रिमेनिंग 200 क्वेश्चंस डज शी नीड टू आंसर करेक्टली। अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है? 110 क्वेश्चंस इसे करेक्टली आंसर करने होंगे, लेकिन क्वेश्चन में परसेंटेज रिक्वायरमेंट है कि ये 110 क्वेश्चंस रिमेनिंग 200 क्वेश्चंस के कितना परसेंटेज होंगे। सो बेसिकली 110 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, राइट? 110 क्वेश्चंस करेक्टली आंसर करने हैं, लेकिन ये रिमेनिंग 200 क्वेश्चंस का कितना परसेंटेज होगा? So x is what percent of y, 110 is what percentage of 200। कैसे कैलकुलेट करते हैं? x by y into 100, यानी 110 by y 200 into 100 क्या होगा इसका सिंप्लीफिकेशन? 55%, राइट? जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 110 by 2 55, राइट? 55%। सो रिमेनिंग 200 क्वेश्चन में से इसे 55% क्वेश्चंस करेक्टली आंसर करने हैं ताकि इसका ओवरऑल स्कोर 50% हो जाए। सो इतना लेंथी एक्सप्लेनेशन, इतना लेंथी प्रोसेस आपको फॉलो नहीं करना है, राइट? ये सिंपल स्टेप्स है, आप मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं। 50% ऑफ 300 150, इसमें से 40 ने करेक्टली आंसर किए, बचे हैं 110 बाई 200 into 100, 55% इसका आंसर होगा। एंड आई थिंक लेस देन 10 सेकंड्स में आप इसे सॉल्व कर सकेंगे अगर आपने क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझ लिया हो तो, राइट? सो इस एग्जाम्पल के साथ परसेंटेज का मॉडल 8 यहीं पर कंप्लीट होता है और परसेंटेज का टॉपिक भी हम यहां पर कंप्लीट करते हैं, राइट? सो जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स हम और भी कई सारे टॉपिक्स में यूज करते हैं, स्पेशली डेटा इंटरप्रिटेशन में, जो हमने डिस्कस किए हैं। एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, एक्स इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन वाई, परसेंटेज चेंज, एंड जो हमने एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था इफेक्टिव परसेंटेज चेंज का, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम कई सारे टॉपिक्स में यूज करेंगे। सो ओवरऑल परसेंटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ ले, थोरोली आप इन्हें समझ ले सभी कॉन्सेप्ट्स को, एंड प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो एग्जाम में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।